देखिए, एक छोटी सी बात आप समझिए कि जिन लोगों ने पढ़ाई करके सही तरीके से जो चयनित हो गए और जो उम्र भी उनकी इतनी पहुंच गई कि यदि भी इसको रद्द कर देते तो उनको जीवन में कभी अवसर मिलता नहीं। जो सही तरीके से पढ़ करके सही परीक्षा दे करके पास हुआ, सेलेक्ट हुआ, नौकरी में चयनित हो गया, उसको आप घर बिठा दोगे और तो अन्याय नहीं हो जाएगा। जब उसकी उम्र 33 वर्ष हो जाएगी, दोबारा उसका अवसर मिलने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये फिर से निवेदन करूंगा कि दोषी को दंडित किया जाना चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट जो बनती है इसको लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है कि आखिर क्या कारण है कि कारण यही सब जो मैंने बताया आपको, कारण यही सब है कि उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए। अभी कि अपना एक जगुआर फाइटर प्लेन जगुआर वो वहाँ चूरू जिले में राजल देसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट और को पायलट दोनों का देहांत हो गया। एक देखिए, पंडित शब्द तो विद्वान के लिए होता है और वो उनको सद्बुद्धि आ गई गहलोत साहब को कि ये पंडित है, विद्वान है, तो ठीक बात है ना, इसमें कोई आपत्ति मैं नहीं करूंगा। पंडित है, पंडित ठीक है, अच्छा शब्द है, कोई पंडित कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं है। दूसरी बात है कि भजनलाल जी के लिए वो कह रहे हैं कि भजनलाल जी जब तक है हमारे लिए अच्छा है, तो उनको तो खुश होना चाहिए, ताली पीटना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भजनलाल जी की उम्र लंबी हो और समृद्ध रहे, सुखी रहे, इस प्रकार की कामना करना चाहिए। और भजनलाल जी है, भजनलाल जी रहेंगे, भजनलाल जी अच्छा शासन दे रहे हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक मंशा जो है इनके पीछे है, जो बार-बार ये कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जो भाई वो देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस समय गहलोत साहब की जमीन खिसक रही है। वहाँ उनके आकाओं ने, केंद्रीय नेतृत्व ने और कोई मानस बना लिया, किसी और को सक्रिय करने का मानस उन्होंने बना लिया, तो इनको लगा कि मुझे भी अपना कुछ दिखाना चाहिए वजूद कि मैं अभी तक हूँ, तो वो इस निमित्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। बोले, कोई दिक्कत नहीं। की बात कर रहे थे सचिन पायलट की, मैं सच दर्शकों को बता दें कि टूटा पंचायत सरपंच अनु सिंह मीणा और उसके साथी ट्रैप हुए हैं। बड़ी खबर, एसीबी का बड़ा एक्शन। भीलवाड़ा में अनु सिंह मीणा को 24,000 की रिश्वत देते हुए ट्रैप किया गया, तो भीलवाड़ा में बड़ा एक्शन एसीबी का मिला है। कार्रवाई करते हुए टूटा पंचायत सरपंच अनु सिंह मीणा और उसके साथी को ट्रैप करने की कार्रवाई की गई है। अनु सिंह मीणा को 24,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी भीलवाड़ा प्रथम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, भीलवाड़ा से एसीबी से जुड़ी हुई है। एसीबी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आई है। एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई अनु सिंह मीणा और उसके साथी के खिलाफ। इटंडा पंचायत सरपंच अनु सिंह मीणा। हमारे संवाददाता राहुल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, किस एवज में रिश्वत मांगी गई थी? जी बिल्कुल, देखिए ये एसीबी जो दित्य है की बड़ी कार्रवाई है, भ्रष्टाचारियों पे शिकंजा कसा है। और ये जहाजपुर में जो इटुंडा पंचायत है उसके सरपंच हैं, उनको 24,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और उनके साथ एक अन्य साथी, सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है, जो अन्य साथी है ई मित्र संचालक है, उन्हें भी पकड़ा गया है। लगातार जो एसीबी की टीम है उनकी कार्रवाई जारी है। एसीबी की टीम की कार्रवाई जारी है और थोड़ी देर में एसीबी पूरी तरह इस मामले का खुलासा करेगा। जी राहुल, उसका जो साथी है उसके ऊपर क्या आरोप थे? जी बिल्कुल, देखिए 24,000 रुपए की रिश्वत लेने का पूरा मामला है और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। हाल फिलहाल जो एसीबी की टीम जो वहां पर मौजूद है वो भी मीडिया से रूबरू नहीं हो रही है, पर उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में ही पूरी जानकारी दे दी जाएगी। पर कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम है, जो ठीक है राहुल, यानी डिटेल्स के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार पर ये एक बड़ा एक्शन कहा जा सकता है एसीबी का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की करते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में एंट्री के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। पिछली बार 5 सीटें जीतकर सबको चौंकाने वाले ओवैसी इस बार सेकुलर वोट मांगने के आरोप से बचना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की अर्जी दे दी है। क्या
महागठबंधन में जाएंगे ओवैसी? क्या एआईएमआईएम चीफ को कबूल करेंगे राहुल और तेजस्वी, या फिर महागठबंधन को डेंट करेंगे ओवैसी? चुनावी समर में ओवैसी की एंट्री माहौल को दिलचस्प बना देती है, क्योंकि वो डिफेंस भी करना जानते हैं और अटैक भी। ओवैसी के इसी राजनीतिक संतुलन ने बिहार में महागठबंधन के संतुलन को बिगाड़ दिया है। फिर चाहे वो पिछले विधानसभा चुनावों की बात हो या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों की। और यही वजह है कि ओवैसी को लेकर महागठबंधन में कोई भी फैसला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को करना है। ओवैसी क्यों अहम किरदार हैं, अब ये समझिए। पिछले विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके में 5 सीटें जीती थी। ये सीधे तौर पर सीमांचल जैसे इलाके में महागठबंधन के लिए झटका था, क्योंकि ओवैसी ने आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाकर ये सीटें हासिल की थी। यानी जिस मुस्लिम यादव फॉर्मूले पर आरजेडी चुनाव लड़ती है, उसी के भरोसे ओवैसी को सीटें हासिल हुई थी। यही वजह है कि ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन जरा हुआ है। पिछली बार एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार दोनों पक्षों के मन में डर है, आरजेडी को नुकसान का और ओवैसी को विधायकों के टूटने का। अब पॉजिटिव या निगेटिव अभी मैं नहीं मानता क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उनके जबान से बात नहीं आई है। अभी भांत भांत की बोली बोल रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कुछ बोल रहे हैं, झाजी कुछ और बोल रहे हैं, इसलिए इन बातों पर नहीं वो अधिकृत किए गए हैं। लालू जी और तेजस्वी जी, उन लोगों का क्या मामला आता है उसी पर हम लोग आगे करेंगे। बातचीत हो पाई इस दरमियान किसी आरजेडी के नेता से, या सिर्फ बात तो कईयों से प्रेशर नहीं, बात तो कईयों से हुई है। उनके एमपी से, एमएलए से, जिम्मेदारों से बात हुई है और मैंने लेटर भेजा है और मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। ये पूरे मीडिया के लोगों को और आम लोगों को भी देखना चाहिए कि बिहार के हित में कौन है और कुर्सी के प्रेम में कौन है। हम बिहार के हित में उन लोगों को समर्थन देने के लिए तैयार हैं जिन लोगों ने मुझे कल गच्चा दिया है। उसके बावजूद भी मेरा खुलापन को देखिए और मेरे संस्कार को कोई मेरी कमजोरी नहीं समझे। कांग्रेस के लिए दांव और बड़ा है। राष्ट्रीय राजनीति में सेक्युलर छवि बनाए रखना उसके लिए जरूरी है। ओवैसी को साथ लेना कांग्रेस के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरा भी पैदा कर सकता है, जिससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस मानती है कि ओवैसी की ये कोशिश खुद को सेक्युलर साबित करने और साथ ही बीजेपी के हमलों से बचने की है। ओवैसी चाहते हैं कि महागठबंधन में शामिल होकर खुद के वोट बैंक को सुरक्षित रखें और उन पर बी टीम का ठप्पा ना लगे। कांग्रेस इस चाल को भांप रही है और इसलिए अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो मुझे